मेरा शोहर बहुत ही गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्से होकर घर का सामान इधर उधर फेंक देता था। मेरा शोहर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। मैंने इसको कई बार समझाने की कोशिश की, पर उसको मेरे समझाने का उल्टा असर होता था। मेरी कोई गलती भी ना होती थी, वो बड़े गुस्से के साथ मुझे मारता और घर की चीजें उठा उठा कर फेंकता था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। मैं 2 सालों में इसके गुस्से को जांच चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म न था कि वो गुस्से में हर हद पार कर जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर उसने मुझसे हर ताल्लुक और रिश्ता एक लम्हा में ही तोड़ दिया। लेकिन जब इनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मुझसे माफिया मांगने लगा, लेकिन अब वो हर हद पार कर चुका था। अब पछताने का कोई फायदा ना था। इसने घर के कुछ कामों की वजह से गुस्सा में आकर वो अल्फाज कह डाले जो रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मैंने पसंद की शादी की थी, इसलिए मुझे अपने घर वालों को भी कोई बात ना बता सकती थी। मुझे इस बात का हरगिज़ इल्म ना था कि मेरे शोहर को इतना गुस्सा आता है, जो गुस्से में आकर रिश्ते को ही तोड़ डालेगा। मैं अपने प्यार की खातिर अपने माँ बाप, घर बार सब कुछ छोड़कर आ गई थी। मेरे लिए इसको छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल था। पसंद की शादी करके मैंने पहले ही अपने घर वालों को छोड़ दिया था। उसने इस रवैये से मेरा जीना ही हराम कर रखा था। जब मेरे शोहर का गुस्सा ठंडा हुआ तो इसने इस बातों का एक ही हल निकाला, जिसको मैंने सुनकर हैरानो परेशान हो गई थी। जिस घर में हम रह रहे थे, हमारे साथ मेरे शोहर का एक भांजा रहता था। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे। आमिर ने इसको अपने पास रख लिया था। इसका नाम आबिद था। इसकी उम्र 13 या 14 साल थी। मेरे शोहर ने कहा, तुम इसके साथ हलाला करो। तुम इसके साथ हलाला करके फिर मेरे साथ आ जाना। आमिर की बात सुनकर मैं रोने लग गई। बीवी ने कहा, मैंने कहा, मैं किस तरह 13 साल के लड़के से निकाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरा शोहर मुझे इसके साथ हलाला करने पर मजबूर कर रहा था। मेरे शोहर ने जो कुछ भी कहा था वह गुस्से में कहा था। वो पहले तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते थे कि मैंने आपको तलाक के अल्फाज बोले हैं। फिर इसने कहा कि मैं गुस्से में ये अल्फाज कह दिए हैं। मैं अपनी बात पर कायम थी। तलाक तो तलाक ही होती है ना। जब आपने मुझे तलाक के अल्फाज बोल दिए हैं, मैं तो अब आपके निकाह से खारिज हो गई हूँ। मेरे शोहर ने कहा, तुम इसी घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी कर लो। घर का खर्चा मैं खुद ही पूरा करूँगा। मैं तुम्हारा निकाह आबद से करवा देता हूँ। फिर इसके बाद इससे तलाक लेकर हम अपने पहले की तरह रहना शुरू कर देंगे। मैंने आबद को अपने घर में पाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको तलाक दे देगा। बीवी का कहना है कि मेरे पास अपने खामद की बात मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैं घर वालों को छोड़कर आमिर के शादी कर ली थी और आमिर हमसाये थे हमारे। मैं और आमिर इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। हमको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। फिर हमने घर वालों को नाराज करके शादी भी कर ली थी। आमिर बहुत ही जज्बाती था। ये मोहल्ले वालों से छोटी छोटी बातों से लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था। एक दिन आमिर ने अपनी वालदा को रिश्ते के लिए हमारे घर भेजा था, लेकिन मेरे घर वाले आमिर को अच्छा नहीं समझते थे। मेरे घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। इस दिन के बाद हम दोनों घर वालों से छुप छुप कर मिलते थे। मेरे शोहर ने मेरे साथ वादा किया, तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुमको प्यार और मोहब्बत से रखूंगा, तुमसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। वो मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मैं भी उस वक़्त आमिर के प्यार और मोहब्बत में पागल हो गई थी। मैं उस वक़्त जवानी की दहलीज पर थी। मेरी कच्ची जवानी थी। जब भी हम अलहदगी में मिलते थे तो आमिर मुझे मीठी मीठी बातें सुनाता, तो मैं इनकी बातों में आ जाती। मैं और आमिर हर हद पार कर चुके थे। अब आमिर से शादी करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैं और आमिर ने फैसला किया कि घर से भागकर शादी कर लेते हैं। घर वालों से छुप छुप कर छत के पर होने वाली मुलाकातों ने हमारे अंदर ऐसे तूफान पैदा कर दिए थे। हम दोनों के लिए एक दूसरे के जज्बात को रोकना और बर्दाश्त करना हमारे बस में न था। काफी बार ऐसा हुआ कि हम अपने प्यार और मोहब्बत के चक्रों में
अपना आपा खो बैठे थे। मेरी उम्र लगभग 16-17 साल थी। मैं इसके प्यार और मोहब्बत के चक्कर में अपने घर से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद हम वो मोहल्ला छोड़कर दूर किसी दूसरे मोहल्ले में आ गए थे। आमिर के घर में इसकी माँ और इनका भांजा था, क्योंकि इनकी बहन और बहनोई काफी अरसा पहले मर चुके थे। जब हम वो मोहल्ला छोड़कर दूसरे घर आए तो चंद दिन के बाद पता चला कि आमिर की वालदा भी इंतकाल कर गई हैं। इसके बाद इस घर में आमिर का भांजा और मैं और आमिर ही रह गए थे। आमिर इसको भी अपने नए घर लेकर आ गया था। मैंने जब आमिर के साथ शादी की तो मेरे मन में बहुत ही सपने थे। हमने एक मकान लिया। आमिर की नौकरी बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं डुल गई, जिसकी वजह से हमको दौलत की कोई कमी न थी। इसलिए जब आमिर की बहन और भाई का इंतकाल हुआ था तो आमिर अपने भांजे को अपने घर ले आया था। आबद मेरे छोटे भाइयों की तरह था। मैंने आबद को बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला था। इसकी पढ़ाई भी मेरे जिम्मे थी। घर के काम के लिए नौकर चाकर थे, इसलिए मैं घर में ज्यादा फ्री ही हुआ करती थी। मैंने आबद की पढ़ाई में इसकी बड़ी मदद की। आबद की मौजूदगी में मेरा खावंद मुझ पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन गुस्सा होता था। लिहाजा आमिर ने मेरी शादी अपने भांजे से करवा दी। शादी के पहली रात हम अलग अलग कमरे में सोए। सुबह हुई तो आबद मेरे पास आया। इसने हमारा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आबद की बात सुनकर मैं चुकन्नी हो गई। आबद ने कहा, मैं खुद अर्ज नहीं हूँ, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, मैं अपने मामू की तरह तेरे जज्बात से नहीं खेलूंगा। आबद ने मुझे कहा, मैं आपको कभी भी आमिर की तरह गुस्से में आकर तलाक नहीं दूंगा। आबद ने कहा, मुझे अपने मामू का पता था। मेरी माँ भी यही कहती थी कि तेरे मामू आमिर जहनी मरीज हैं। ये कभी भी अपनी बहन भाइयों से नरमी दिली से पेश नहीं आते थे। अब आप मेरी बीवी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा एक जहनी मरीज के पास चली जाओ। तुमको कभी भी तलाक नहीं दूंगा। आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अभी आबद को कोई जवाब नहीं दिया था कि मेरा साबका खावंद आमिर घर आया और इसने आते ही ये सवाल किया कि आबद ने आपको तलाक दे दी है। मैंने अपने साबका खावंद आमिर की तरफ देखा और कहा, मैं आबद से तलाक नहीं ले सकती। मैं आबद के साथ ही जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने का फैसला कर लिया है। मेरी जबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि मेरे पहले शौहर दूसरे शौहर की तरफ बढ़ने लगे, तो मैंने इसको रोकते हुए कह दिया, अगर तुमने आबद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैंने पुलिस को बुलाकर आपको जेल करवा दूंगी। आबद ने मेरा भरपूर साथ दिया। भला वो मुझसे उम्र में काफी छोटा था। हम दोनों आमिर के घर को छोड़कर दूसरे घर में चले गए। इस दिन के बाद आमिर हमारे घर काफी बार आया और हमको कहता कि मैंने तुम दोनों पर काफी एहसान किए हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में अपने साबका शोहर के लिए कोई मोहब्बत न थी। मैं अपने नए शोहर के साथ बहुत खुश थी। वो मुझे बहुत खुश रखता था और मुझे उसने सुखी रखा हुआ था। ये बात करके आमिर अपने ऑफिस चला गया। हमको शाम के वक्त पता चला कि आमिर ने ऑफिस में किसी का कत्ल कर दिया है। आमिर अब जेल की हवा खा रहा है। मैं अपनी सहेलियों को ये नसीहत करना चाहती हूँ कि कभी भी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कोई कदम मत उठाएं। जहाँ इनके रजा हो वहाँ आप रजामंदी ज़ाहिर कर दें। इनकी खुशी में खुश रहें। मैंने घर से भागकर जो शादी की थी इसकी सजा मैंने पा ली है।